प्यारे भाई और बहनों, मैं पास्टर महेश। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैंने कल कहा था कि मैं अब ट्रिनिटी के ऊपर बात करूंगा। ट्रिनिटी, तो ट्रिनिटी जो है ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट विषय है। आई एम स्ट्रांगली ट्रिनिटेरियंस and whenever I speak about Trinity, I speak very preciously and with heartfully. It is my nearest heart subject, Trinity. See, there is no any word, बाइबल के अंदर ऐसा कोई त्रियत्व, ट्रिनिटी ऐसा शब्द हम नहीं पाते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं है। फिर भी हम ट्रिनिटी को मानते हैं क्योंकि बाइबल के अंदर ट्रिनिटी हमें हर तरफ दिखाई देती है। बाइबल के अंदर हमें ट्रिनिटी जो है वो हर तरफ दिखाई देती है। अब बाइबल के अंदर बहुत से शब्द हमें पढ़ने को नहीं मिलते हैं, वो लिखे हुए नहीं हैं। परमेश्वर ने सारे वनस्पति को बनाया और आदम को खाने के लिए दिया और कहा कि देख, ये सारी जो जिसमें बीज है और ये जो सारे फल है ये तेरा भोजन है। वहाँ पर कहा लिखा है कि ये सारे जो है इनको पीस करके, आटा बना करके, रोटी बना करके, चपाती बना करके, ब्रेड बना करके या और कुछ बना करके खाना करके, कहाँ लिखा है? नहीं क्या? ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है। बाद में लोगों ने खाना वगैरह बनाना चालू किया। कहाँ से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, इसका भी कोई बाइबल के अंदर स्पेसिफिक जिक्र नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो फिर ऐसे काफ़ी शब्द हैं कि जो लिखे नहीं हैं लेकिन हम मानते हैं और करते हैं। बाइबल के अंदर ट्रिनिटी, त्रियत्व, ये बिल्कुल शुरू से दिखाई देता है और इसमें कोई शक नहीं। हालांकि बाइबल के अंदर एक वचन आया हुआ है जो हमें डिटोनॉमी, मतलब व्यवस्था विवरण की किताब, उसमें 6:4 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर एक है। और इसी को लेकर के हमारे साथ में ये जो वनली जीसस वाले होते हैं, यहोवा विटनेस वाले होते हैं, बहस करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं इस एक वचन को लेकर के। लेकिन यहां पर यह वचन जो है वह बिल्कुल साफ कहता है। इसकी शुरुआत ही कैसी है इज़राइल सुन। अब ये परमेश्वर यहां पर किससे बात कर रहा है? इज़राइल से बात कर रहा है। इज़राइल क्या है? इज़राइल एक जाति है, इज़राइल एक राष्ट्र है। तो उस राष्ट्र के लिए उस समय परमेश्वर एक था, क्योंकि उनके आसपास में जितनी भी जातियां रहती थी वे सभी जातियां मूर्ति पूजक तो थी ही, साथ में अनेकों देवी देवताओं को मानने वाली थी। खुद जो याकूब का परिवार, मतलब याकूब की पत्नियां, उसका मामा का परिवार, उसका जो माँ का परिवार जो था वह सब मूर्तियों को मानने वाला था, अनेक देवी देवताओं को मानने वाला था। आकाश के तारों को वो लोग मानने वाले थे, तो इस तरह से उन सारी बातों से बचने के लिए परमेश्वर ने इज़राइल से कहा
कि उनका परमेश्वर जो है, जो उनसे बात उस समय कर रहा है, वह एक है। इसलिए वह वचन सारे संसार के विश्वासियों के लिए नहीं लागू होता है। शायद आज भी वो यहूदियों के लिए लागू होगा, लेकिन यहूदी लोग भी जब विश्वास में आएंगे तो उस वचन के प्रभाव से वे लोग छूट जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नए नियम का जो प्रकाशन है, नए नियम का प्रकाशन त्रिएक परमेश्वर है। हालांकि त्रिएक परमेश्वर हमें उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक मिलता है। मैं सिद्ध कर सकता हूं। अब मेरे पास में उतना समय नहीं, मैं हो सकता है 2 या 3 वीडियो इस विषय पर ये अपलोड करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। तो ट्रिनिटी जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैंने कहा, मैं अपने कई वीडियोज में बताते रहता हूं कि बाइबल का जो केंद्र बिंदु है, द सेंटर पॉइंट ऑफ द बाइबल इज द क्राइस्ट। केंद्र बिंदु बाइबल का यीशु मसीह है। उसी तरह से एक मेन और बहुत ही तगड़ा वेटी सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल इज द ट्रिनिटी। तगड़ा विषय है बाइबल का त्रित्व। किसी ने लिख के रखा है, मैंने पढ़ा है वो, कि यदि कोई इंसान ट्रिनिटी को मानता है तो शायद वो उसे सिद्ध करने में सक्षम न हो, शायद हो सकता है नाकाम भी रहे, लेकिन उसका आत्मा बच जाता है। और यदि ट्रिनिटी कैसी है इसके पीछे पड़ जाएगा, बिना विश्वास किए वो ढूंढना चालू करेगा, तो हो सकता है वो अपना मानसिक संतुलन खो दे। लेकिन जब व्यक्ति बाइबल के अंदर जो वचन ट्रिनिटी के विषय में लिखे हुए हैं, या जो घटनाएं वैसे दिखाई देती है जहां पर ट्रिनिटी है, उन पर विश्वास करके अपने उद्धार में आगे बढ़ जाता है, वो बच जाएगा। लेकिन जो ट्रिनिटी को डाउट करेगा, उसको नकार देगा, वो अपने आत्मा का नाश करवा लेगा, वह अनंत जीवन खो देगा। तो ट्रिनिटी बहुत ही जरूरी है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ट्रिनिटी इतना डीप मत जाइए। मैं उन बातों में नहीं जाता कि मोमबत्ती है और उसकी फिर आग है, फिर उसका प्रकाश है और उसमें किरणें हैं और वो ट्रिनिटी है। नहीं, मैं उन सारी बातों में नहीं जाता, क्योंकि उस आग के जो गुण हैं, उन गुणों को दर्शाने वाले सब बातें हैं। तो परमेश्वर के गुण मतलब ट्रिनिटी नहीं है। परमेश्वर त्रिएक है, मतलब 3 व्यक्ति है। परमेश्वर है एक, और वो 3 व्यक्तियों के रूपों में काम करता है। 3 व्यक्तियों के रूपों में काम करता है। यीशु मसीह के विषय में कहा है कुलुस्सियों की पत्रिका 2:9 में, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, सदैव वास करती है। ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और परमेश्वर के वचन को हम अपने बुद्धि से क्यों समझना चाहते हैं? हमारा सोचना अलग होता है, परमेश्वर का सोचना अलग होता है। यदि आप एशिया का 55वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात बिल्कुल साफ आई है कि तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम्हारी गति मेरे गति जैसी नहीं है। तो ट्रिनिटी जो है, यदि हम अपने बुद्धि से
समझने की कोशिश करेंगे तो फिर हम हो सकता है कि या तो अपना विश्वास खो दे या फिर हमारा मानसिक संतुलन खो दे। लेकिन ट्रिनिटी को विश्वास के साथ में समझना चाहिए और विश्वास के साथ में स्वीकार करना चाहिए और बाइबल में जो लिखा है उस पर ही विश्वास करना चाहिए। ट्रिनिटी वास्तव है, ये वास्तव।